दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इजीएस्ट एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ लेजर। बहुत इजी सा सिंपल सा हम लोगों का चैप्टर है, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई काफी स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में डाउट है, इस चैप्टर के अंदर कंफ्यूजन है। ट्रस्ट मी, बहुत इजी एंड सिंपल सा आप लोगों का चैप्टर है। दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट नंबर 1। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि व्हाट इज दिस सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ लेजर। बहुत इजी टॉपिक है, मैं आप लोगों को बहुत छोटे से सिंपल से तरीके से समझाने वाली हूँ कि ये सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ लेजर क्या है। ध्यान से समझना। देखो, हम लोगों ने अभी तक क्या किया, हमारे बिजनेसेस जो होते थे वो बहुत छोटे होते थे, स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस होते थे, तो हम लोग हमारी ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहे होते थे। सबसे पहले मैं वहां पर बनाती थी मेरी जर्नल। सबसे पहले हम लोग जर्नल प्रिपेयर कर रहे होते थे, उसके बाद हम लोग लेजर प्रिपेयर कर रहे होते थे, देन हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस के बाद मेरे फाइनल अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर करते थे। राइट, यहां तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके। ये हम लोगों की एक प्रॉपर सीक्वेंस एंड प्रॉपर चेन होती थी, जिसको फॉलो करके मैं मेरी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती थी, मेंटेन करती थी। अब क्या हुआ, जब मेरा बिजनेस छोटा था तो मेरी जर्नल एंट्रीज भी कम होती थी, मेरे लेजर अकाउंट्स भी कम बनते थे, तो मेरा ट्रायल बैलेंस इजीली बन जाता था। बट प्रॉब्लम क्या हुई, अब यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, मेरी बात से एग्री करते हो या फिर नहीं, मुझे कमेंट करके यस और नो बताना। जब आप लोग जर्नल से लेजर अकाउंट्स बनाते थे, क्या आप लोग फ्रस्ट्रेट नहीं होते थे कि इतने सारे लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे? अगर मैं आपको काउंटिंग की खाली 10 ट्रांजेक्शंस दे रही हूँ, उन 10 ट्रांजेक्शंस की आप जर्नल एंट्री मुझे आराम से करके दोगे, बट लेजर अकाउंट्स बनाने में आप लोग फ्रस्ट्रेट होते थे कि हम लोगों को स्केल लेकर बैठना पड़ता है, लाइंस बनाओ, अपने इतने सारे लेजर अकाउंट्स बनाओ, बहुत टाइम जाता है और इरिटेटिंग सा ये काम होता था। तो आप एक बात बताओ, अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस लार्ज स्केल पर होने लग गई है, थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री करना कितना मुश्किल हो जाएगा, उसकी लेजर पोस्टिंग करना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसी मुश्किल को दूर करने के लिए आप लोगों को टॉपिक दिया गया, दैट इज सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ लेजर। यहां पर सब डिवीजन किया गया आपकी जर्नल्स को एंड आपके लेजर अकाउंट्स को। जर्नल क्या आती है, मेरी सब्सिडरी बुक है, जहां पर मैं फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी एंट्री को रिकॉर्ड करती हूँ। अब यहाँ पर इस जर्नल से हम लोग लेजर अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करते हैं, बट अब क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो मैंने मेरी जो लेजर्स है उनको क्या कर दिया, सब डिवाइड कर दिया अलग अलग कैटेगरीज में। बात समझ आई? तो क्यों जरूरत पड़ी सेक्शन एंड सेल्फ बैलेंसिंग की? क्योंकि अब मेरा जो बिजनेस है लार्ज स्केल का हो चुका है, जहां पर थाउजेंड ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है, जिसके लेजर अकाउंट्स बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसके अंदर सेक्शनल बैलेंसिंग के अंदर आप लोगों की 3 टाइप के लेजर अकाउंट्स बताए गए कि ना मल्टीपल अकाउंट्स बना करके आप लोग क्या करो, 3 मेजरली लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर कर लो। अब ये 3 लेजर अकाउंट्स मेरे कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज सेल्स लेजर कह सकते हैं या फिर डेटर्स लेजर कह सकते हैं। सेकेंड वन इज परचेज लेजर कह सकते हैं या फिर क्रेडिटर्स लेजर कह सकते हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज जनरल लेजर। बात समझ आई? 3 लेजर कौन कौन से हैं? सेल्स लेजर, परचेज लेजर एंड जनरल लेजर। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। सेल्स लेजर के अंदर क्या आएगा, आपकी क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड, क्रेडिट सेल्स कह लो या फिर डेटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपकी इस अकाउंट के अंदर आ जाएंगी। आपकी क्रेडिट परचेजेस से रिलेटेड या फिर क्रेडिटर्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं आपकी परचेज लेजर या फिर क्रेडिटर्स लेजर के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन बचता है, दैट इज जनरल लेजर। जनरल लेजर के अंदर क्या है, ये आपका एक ऐसा कॉमन लेजर है जिसके अंदर आपके हर एक लेजर अकाउंट बनाए जाएंगे, चाहे वो कैश का हो, चाहे वो परचेज का ही क्यों ना हो। परचेज आपने अलग से भी बनाया है, बट आप लोगों को जनरल लेजर के अंदर भी उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो मुझे क्या समझना है, डेटर्स लेजर में डेटर से रिलेटेड चीजें आएंगी, क्रेडिटर्स लेजर में क्रेडिटर से रिलेटेड खाली चीजें आएंगी, एंड जनरल लेजर के अंदर मेरे हर एक लेजर अकाउंट अलग से प्रिपेयर किया जाएगा। अब ऐसा क्यों है कि मैं यहाँ पे अलग से भी क्रेडिटर्स अकाउंट बना रही हूँ, अलग से डेटर्स अकाउंट भी बना रही हूँ, फिर भी मुझे जनरल लेजर के अंदर मेरा क्रेडिटर एंड डेटर अकाउंट बनाना है? रीजन क्या है, मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ। आई थिंक आप लोगों के माइंड में भी क्वेश्चन आएगा, आया तो वेल एंड गुड, आप लोग कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्लासिफिकेशन के अंदर अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या मेरा
एक ही डेटर रहेगा या मेरे मल्टीपल डेटर्स भी हो सकते हैं? तो यस, आप लोगों के मल्टीपल डेटर्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। तो उसके इसके अंदर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। आप आपके डेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर आप उनको क्या करेंगे, ज्योग्राफिकल ऑर्डर में उनको क्या कर लेंगे, आप लोग लिख लेंगे। लाइक अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जा रहे हो तो ए से लेकर के एल तक के डेटर्स आप एक सीक्वेंस में रखेंगे, एम से लेकर के जेड तक के आप लोग डेटर्स अलग से लिख लेंगे। अभी मैं आपको क्या बताने वाली हूँ फॉर्मेट, वहां पर बहुत अच्छे से समझ आएगा कि मैं ये कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप लोगों को बता रही हूँ। अब यहाँ पर ये चीज समझ आ गई, डेटर्स ज्यादा है तो या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट कर लो या फिर ज्योग्राफिकल में। सेम उसी तरीके से क्रेडिटर्स की भी यही बात है, आप इनको भी अल्फाबेटिकल एंड ज्योग्राफिकल ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद यहां पर मैंने आपको जो स्टार्टिंग की जो स्मॉल बिजनेस होता था उसकी चेन में क्या बताया, जर्नल के बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। अब यहां पर मुझे एक बात का आंसर करेंगे आप लोगों ने क्या किया, लेजर के लिए सेक्शनल पॉइंट चूज कर लिया, सेक्शनल मेथड चूज कर लिया, सेक्शनल कह लो या फिर आप दूसरा मेथड सेल्फ बैलेंसिंग मेथड कह लो। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहां पर आप लोग इसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे कि ये जो मैंने मेरे लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर किया क्या ये अरिथमेटिकली एक्यूरेट है या फिर नहीं। माय आंसर इज यहां पर भी आप लोग ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे, यहां पर भी ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे। बट किस चीज का ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे, अभी मैंने पीछे आपको कैटेगरीज बताइए। क्या बताइए, कैटेगरीज बताइए। यहां पर थी कैटेगरीज सेल्स लेजर, परचेज लेजर एंड जनरल लेजर। ना आपको ट्रायल बैलेंस सेल्स लेजर का बनाना है, ना आपको ट्रायल बैलेंस परचेज लेजर का बनाना है, आपको खाली ट्रायल बैलेंस आपके जनरल लेजर अकाउंट का बनाना है। किसका बनाना है, जनरल लेजर का आप लोगों को ट्रायल बैलेंस बनाना है। वहां पर अगर आप लोगों का टोटल इक्वल आ रहा है दैट मींस योर अकाउंट्स आर अरिथमेटिकली एक्यूरेट। बात समझ आ गई। अब उसके बाद यहां पर नेक्स्ट हम लोगों को क्या सीखना है, हम लोगों ने क्या किया, इतनी बात समझ ली कि जनरल लेजर का ही मुझे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है जो मुझे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को जानने में हेल्प करेगा। उसके बाद अब जो मेरा जनरल लेजर है उसके अंदर आपको एक अकाउंट बनाने टोटल डेटर्स अकाउंट के नाम से एंड एक टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के नाम से। अभी पीछे मैं क्या समझा के आई हूं, आपके लेजर्स 3 टाइप्स के हैं, डेटर, क्रेडिटर, जनरल। जनरल के अंदर आपके ये वाले 2 बचे हुए भी आते हैं। अब माइंड के अंदर मैंने आपको पीछे क्या कहा था, ये वाला लॉजिक मैं आपका आगे क्लियर करूंगी कि जनरल के अंदर मैं डेटर क्रेडिटर दोबारा क्यों बना रही हूं। यहां पर जनरल के अंदर मेरा डेटर क्रेडिटर बन ही इसीलिए रहा है क्योंकि जनरल लेजर के अंदर जब भी मैं डेटर क्रेडिटर बनाती हूँ वहां पर मैं उसका सम अप लिखती हूँ, टोटल लिखती हूँ। तो अगर मेरे जनरल लेजर के अंदर डेटर क्रेडिटर का टोटल मेरे अलग वाले डेटर क्रेडिटर के इक्वल आ रहा है दैट मींस मुझे वहां से क्लियर हो जाएगा कि यहां पर मैं अरिथमेटिकली एक्यूरेट। बात समझ आ रही है, लॉजिक समझ आया कि क्यों मैं डेटर्स और क्रेडिटर्स अलग बनाने के बावजूद भी जनरल लेजर के अंदर डेटर्स क्रेडिटर्स क्यों बना रही हूं। क्योंकि अगर मेरे ये वाले डेटर क्रेडिटर इन वाले डेटर क्रेडिटर के इक्वल आ गए दैट मींस क्लियर हो जाएगा कि मैंने यहां तक जो भी काम किया है बिल्कुल एक्यूरेट है। क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, जाहिर सी बात है मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, तो मुझे एक्यूरेसी जान लेनी चाहिए कहीं मेरे फाइनल अकाउंट्स में कोई गड़बड़ ना हो जाए। अब यहां पर क्या होता है, हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसके अंदर हर एंट्री के अंदर हमारे 2 इफेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, हर एंट्री के 2 इफेक्ट्स होते हैं। पहला इफेक्ट मेरी सब्सिडरी बुक के अंदर लिखा जाता है एंड दूसरा इफेक्ट मेरे लेजर अकाउंट के अंदर जाता है। हम लोग पहले एंट्री किस में करते हैं, सब्सिडरी बुक में, यानी कि मेरी जर्नल बुक में। उससे एंट्रीज को उठा करके मैं मेरे लेजर अकाउंट्स के अंदर क्या करती हूँ, पोस्टिंग करती हूँ। सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम के अंदर हम लोगों ने 3 लेजर बनाए हैं, कुछ एडिशनल कॉलम्स वहां पर ड्रॉ किए जाते हैं एनालिसिस के नाम से, जिससे वहां पर मैं अलग अलग चीजों को एनालाइज कर पाऊंगी। आई नो ये वाली बात आप लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुई है, मैं आपको अब आगे जाकर के एक फॉर्मेट दिखाने वाली हूँ, उस फॉर्मेट से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किसका फॉर्मेट देखने वाले हैं, सब्सिडरी बुक का।
सब्सिडरी बुक यानी कि कोई भी आपकी बुक हो सकती है, वेदर इट इज कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, कोई भी आपकी सब्सिडरी बुक है। मैं आपको उसका फॉर्मेट कैसे आप लोग याद रख सकते हो वो बताने वाली हूँ। बाकी फॉर्मेट्स की टेंशन नहीं लेनी है, हम लोग न्यूमेरिकल इक्वेशन करेंगे, चीजें आप लोगों को वहां से ज्यादा क्लियर होती चलेंगी, टिप्स पर चीजें वहां पर आएंगी जहां पर हम लोग न्यूमेरिकल इक्वेशन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस वीडियो से हम लोगों का क्या मोटिव है कि हम लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता चले कि मैं मेरे बेसिक लेजर से ये सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर पर क्यों आई हूँ। आई होप रीजन क्लियर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर कुछ बातें जो जान लेनी जरूरी है, उन बातों पर मैं ध्यान दे रही हूँ। अब अगर मैं आपको बात करूं कि आपकी जो सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग ऑफ लेजर है, इसके अंदर आपकी कैश बुक का क्या फॉर्मेट रहने वाला है सेक्शनल मेथड के अंदर। कौन से मेथड के अंदर? सेक्शनल मेथड के अंदर। बात समझ आ रही है? सेक्शनल मेथड के अंदर होता क्या है, मैं मेरे लेजर अकाउंट को कुछ सेक्शंस में बांट लेती हूँ। क्या कर लेती हूँ? कुछ सेक्शंस में बांट लेती हूँ। अब लाइक यहाँ पर मेरी कैश बुक प्रिपेयर हो रही है, तो अभी तक मैंने सिर्फ इतना फॉर्मेट पढ़ा था, यहां तक का मेरा फॉर्मेट होता था, दैट इज जेड पर्टिकुलर्स LF। उसके बाद अगर आपकी ट्रिपल कॉलम कैश बुक है तो डिस्काउंट कैश एंड बैंक, डबल कॉलम कैश बुक है तो कैश एंड बैंक, सिंगल कॉलम कैश बुक है तो खाली कैश का कॉलम आपके पास होता था। ये मैंने मेरी कैश बुक का फॉर्मेट रीड कर रखा है हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। बात समझ आई? अब उसके बाद आपकी इस चैप्टर के अंदर कुछ एडिशनल सेक्शंस हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, दैट इज एनालिसिस। आपको कौन सा पोर्शन ऐड करना है? एनालिसिस का कॉलम ऐड करना है, जिस कॉलम को आप 3 फर्दर कॉलम्स में डिवाइड करोगे। जितने भी आपके कॉलम्स होते थे, इसके अंदर आपको एक कॉलम ऐड करना है जिसका नाम है एनालिसिस, और एनालिसिस को भी 3 कॉलम्स में डिवाइड करोगे। जो जो लेजर की मैंने आप लोगों को नाम बताए, कैटेगरीज बताइए, उसमें सेल्स लेजर, परचेज लेजर एंड जनरल लेजर। इजी है, सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जो आपके पुराने फॉर्मेट्स चलते आ रहे हैं उन्हीं को याद रखना है, उसके अंदर एक कॉलम ऐड करते चले जाओ, दैट इज एनालिसिस वाला कॉलम। एंड उस एनालिसिस वाले कॉलम के अंदर अपने 3 जो सेक्शंस बनाए हैं हम लोगों ने हमारे लेजर के, उसको यहाँ पर नोट डाउन करना है, सेल्स, परचेजिंग, जनरल लेजर। किसकी बात की है? कैश बुक की। बात समझ आ गई? सेम चीज मुझे डेबिट साइड के लिए करनी है, सेम चीज मुझे क्रेडिट साइड के लिए करनी है। अब एक ही बार में ये पूरा फॉर्मेट बनाना मेरे लिए सफिशिएंट नहीं था, तो मैंने क्या किया, ऊपर आपके लिए डेबिट साइड बना दी, नीचे आपके लिए क्रेडिट साइड बना दी, ताकि आप लोग यहाँ पर अच्छे से डिटेल में चीज को समझ पाओ। कैश बुक का फॉर्मेट आई होप आप लोगों को ऑलरेडी समझ आ गया है। अब ये एनालिसिस कैसे करना है कब समझेंगे? जब हम लोग न्यूमेरिकल इक्वेशन करेंगे। होपफुली नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हमारे न्यूमेरिकल इक्वेशन स्टार्ट करने वाले, वहां पर ये चीजें और अच्छे से क्लियर होती चलेंगी। जस्ट यहाँ से मुझे एटलीस्ट फॉर्मेट तो क्लियर हो, ताकि मैं आगे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर पाऊं। अब उसके बाद जर्नल का क्या फॉर्मेट होता है? डेट, पर्टिकुलर्स LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये मेरा फॉर्मेट होता है। कौन कौन से अमाउंट होते हैं? डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। यहां तक का फॉर्मेट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसके अंदर क्या करूंगी, एक कॉलम ऐड करूंगी एनालिसिस के नाम का, एंड उस एनालिसिस को 3 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, सेल्स, परचेज एंड जनरल लेजर में। क्या कुछ डाउट है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सेल्स बुक का फॉर्मेट देखते हैं। सेल्स बुक का फॉर्मेट देखो, हमारा सेल्स बुक का क्या होता था? डेट, पर्टिकुलर्स LF, डिटेल्स, टोटल। क्या आप लोगों ने सब्सिडरी बुक्स वाला चैप्टर किया है या फिर नहीं? अगर किया है, वहां से आप लोगों को सेल्स बुक का फॉर्मेट पता है, दैट इज डेट, पर्टिकुलर्स LF, डिटेल्स, अमाउंट। यहां तक का आपका फॉर्मेट होता था। अब उसके बाद बारी आती है एक अनदर कॉलम की, दैट इज एनालिसिस। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, आप लोग सेल्स की बात कर रहे हो तो ना आप इसमें परचेज को घुसाओगे, ना आप इसमें जनरल को घुसाओगे। ना सेल ना इसमें परचेज आएगी, ना इसमें जनरल आएगा, इसमें खाली सेल्स का ही कॉलम रहेगा। मैं आपको प्रीवियस एनालिसिस वाले कॉलम में ले जा रही हूँ। एक कॉलम मेरा सेल्स का होता था, एक परचेज का होता था एंड एक जनरल का होता था। अब वो खुद बोल रहे हैं ये सेल्स का है, तो मैंने खाली सेल्स का ही रखा। अब आप लोग सेल्स कर रहे हैं तो आपके क्या इंक्रीज हो रहे होंगे? डेटर्स। अब डेटर क्या आपका एक होगा? नहीं, डेटर तो मेरे मल्टीपल होंगे। मैं यहाँ पर मेरे डेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ। लाइक A से L तक के डेटर्स मेरे सभी इस कॉलम में आ जाएंगे, उसके बाद M से लेकर के Z तक के डेटर्स इस कॉलम में आ जाएंगे। सेल्स के कॉलम को
टू पोर्शंस में डिवाइड किया है, टू कॉलम्स में डिवाइड किया है, जिसको मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। बात समझ आ गई? सेल्स बुक का अगर आपको फॉर्मेट तैयार है तो परचेज बुक का भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। फॉर्मेट कितना है? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डिटेल्स, अमाउंट। यहां तक हम लोग फॉर्मेट ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद यहां पर एनालिसिस का कॉलम ऐड होगा। अब ये खुद बोल रही है परचेज बुक है, तो ना इसमें सेल्स का काम है ना इसमें जनरल का काम है। किसका काम है? परचेज का। परचेज जब हम लोग करते हैं मेरे क्रेडिटर्स बढ़ते, क्या मेरा एक ही क्रेडिटर होगा? नहीं, बहुत सारे होंगे। तो यहां पर मैं क्रेडिटर्स को क्या करूंगी? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कन्वर्ट, ए से एल तक इस लेजर में आ जाएंगे, एम से जेड तक इस लेजर में आ जाएंगे। पॉइंट क्लियर है? इजी है, कुछ इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है। बात करेंगे बिल्स रिसीवेबल की। फॉर्मेट आप लोगों का क्या होता है बिल्स रिसीवेबल का? डेट, पर्टिकुलर, टर्म, ड्यू डेट, एलएफ, अमाउंट। टर्म, ड्यू डेट, ये दो कॉलम्स एडिशनल है। अगर आप लोगों ने सब्सिडरी बुक वाली वीडियो सीखी है तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद यहां पर एनालिसिस वाले कॉलम के अंदर आप लोग मुझे बताएंगे बिल्स रिसीवेबल कब आता है? जब हम लोग सेल्स करते हैं। तो यानी कि यहां पर सेल्स की ही बात हो रही है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बिल्स पेबल वाले फॉर्मेट में आ जाओ। फॉर्मेट आपका प्रीवियस फॉर्मेट जैसा सेम है। बिल्स पेबल कब आते हैं? जब परचेजेस होती हैं। तो परचेजेस के ही दो कॉलम है, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बात समझ आ रही है? इजी है, सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद यहां पर आपको बोला जा रहा है, अभी पीछे मैं मेरी सब्सिडरी बुक्स के फॉर्मेट देख कर आई हूं। ये जो मेरी सेल्स बुक थी, मेरी परचेज बुक थी, मेरी जर्नल थी, मेरी कैश बुक थी, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, जितने भी फॉर्मेट्स पढ़े हैं, वो सभी मेरी सब्सिडरी बुक्स थी। अब क्या करेंगे? उन सब्सिडरी बुक से मुझे चीजें उठाकर लेजर में पोस्ट करनी होती है। किस में पोस्ट करनी होती है? लेजर में पोस्ट करनी होती है। यहां पर बोला है कि आप लोगों की जो भी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, उसको आप लोग पोस्ट करेंगे दो लेजर के अंदर। पहला लेजर होगा जनरल लेजर एंड दूसरा लेजर क्या होगा? डेटर से रिलेटेड करती है तो उसमें डाल दो, क्रेडिटर से रिलेट करती है तो उसमें डाल दो। यानी कि आपके 3 लेजर अकाउंट्स हैं, आपको डिसाइड करना है कि मुझे इस सब्सिडरी बुक से इस ट्रांजैक्शन को उठा के किस लेजर में डालना है। तो इन्होंने क्या कहा? जनरल लेजर में तो डालना ही डालना है। उसके बाद डिसाइड कर लो, डेटर से रिलेट करते हैं तो उसमें डाल दो, क्रेडिटर से रिलेट करती है तो उसमें डाल दो। दो इफेक्ट आपको यहाँ पर देने हैं जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन को सब्सिडरी बुक से कहां पर पोस्ट करते हो? आपके लेजर अकाउंट के अंदर। अगर यही चीज हम लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझनी है तो आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पर अगर क्रेडिट सेल्स हुई है तो आप लोग इसके क्या क्या दो इफेक्ट पहुंचाओगे, कहां दो जगह पोस्ट करोगे। सबसे पहले आप लोगों की क्रेडिट सेल्स हुई है तो इससे आपके डेटर्स इंक्रीज हुए होंगे, एंड अगर डेटर्स इंक्रीज हुए हैं तो मैं यहां पर मेरा डेटर्स लेजर को ओपन कर सकती हूँ। डेटर्स का तो इफेक्ट पहुंच गया, लेकिन यहाँ पर सेल्स भी तो हुई है, तो ये जो सेल्स अकाउंट है ये मैं मेरे जनरल लेजर अकाउंट के अंदर खोल करके आ जाऊंगी। इस तरीके से मैंने अपनी हर एक जर्नल एंट्री का, हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट मेरी लेजर अकाउंट के अंदर पोस्ट करनी है। बात समझ आ गई? उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेटर्स अकाउंट में खाली वही चीजें आएंगी जो डेटर से रिलेट करती है, जिस रीजन से या तो डेटर्स इंक्रीज हो रही है या तो डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं। सेम उसी तरीके क्रेडिटर्स के लिए बोला है, क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर, क्रेडिटर्स लेजर अकाउंट के अंदर वही चीजें आएंगी जिस चीज से, जिस रीजन से या तो आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं या तो आपके क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ये चीजें हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए आप लोगों को ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। एंड ट्रायल बैलेंस आप लोग जनरल लेजर का बना रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जनरल लेजर के अंदर आपके पास दो अकाउंट होते हैं, टोटल डेटर एंड टोटल क्रेडिटर। इन अकाउंट्स की हेल्प से आप लोग इसकी एक्यूरेसी, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को इजीली चेक कर पाते हैं। बात समझ आई? इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को हमारा टोटल डेटर्स अकाउंट बनाना सीखना है। मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर क्या है? आपको डेटर्स, टोटल डेटर्स कैसे बनाना है, टोटल क्रेडिटर लेजर अकाउंट कैसे बनाना है, इसके फॉर्मेट्स हम लोगों को यहाँ पर जानने हैं। जनरल लेजर अकाउंट के अंदर आपको टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना है, उसका फॉर्मेट आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पहला फॉर्मेट है आप लोगों का टोटल डेटर्स अकाउंट। क्या है पहला फॉर्मेट? टोटल डेटर्स अकाउंट। अब टोटल
डेटर्स अकाउंट के अंदर क्या चीजें आएंगी, क्या फॉर्मेट रहेगा, ध्यान से समझना। पर्टिकुलर्स अमाउंट, दिस विल गोइंग टू बी योर फॉर्मेट। अब डेटर्स आप लोगों की क्या है, डेटर्स होती है मेरी एसेट। क्या होती है डेटर्स? मेरी एसेट। एंड व्हेनेवर योर एसेट इंक्रीजेस, जब भी आपकी एसेट इंक्रीज होंगी तो आप लोग इसको क्या कर देंगे, डेबिट। क्या कर देंगे इसको हम लोग, डेबिट कर देंगे। एंड जब कभी भी आप लोगों की एसेट डिक्रीज हो रही है, यानी कि आपके डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे। जब भी आपके डेटर्स डिक्रीज होंगे क्रेडिट करेंगे, एंड जब भी आपके डेटर्स इंक्रीज होंगे तो हम लोग उसको डेबिट कर देंगे। बात समझ आ रही है? अब उसके बाद ध्यान से समझना, आप लोगों ने क्रेडिट फॉर सेल्स की, डेटर्स इंक्रीज हुए, डेबिट कर दो। आप लोगों ने जो डेटर्स से उन्होंने आपको चेक दिया कि लो हमारी पेमेंट हो गई, बट आप बैंक गए, बैंक वालों ने चेक वापस कर दिया ड्यू टू सम रीजन, हो सकता है सिग्नेचर में प्रॉब्लम थी, हो सकता है अमाउंट में प्रॉब्लम थी, वट एवर मे बी द रीजन, तो वो चेक डिसऑनर हो गया, वो चेक उन्होंने वापस कर दिया। आपने वो चेक उठाकर डेटर को वापस कर दिया। इस रीजन से क्या हुआ, वापस से जिस डेटर को आपने समझा था पेमेंट हो गई, डेटर कम हो गए, उस पर्सन को आपने चेक वापस दे दिया, उसकी पेमेंट वापस दे दी, अगेन आपके डेटर्स बढ़ गए हैं। इसीलिए चेक डिसऑनर भी कहां आएगा, डेबिट साइड आएगा। पॉइंट क्लियर है? बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर डेबिट साइड आएगा। इंटरेस्ट अगर आप लगा रहे हो डेटर्स पर, उससे आपके डेटर्स इंक्रीज होंगे, इसलिए डेबिट साइड आएगा। कोई रिफंड दे रहे हो, आपके बीआर एंडोर्स हुए हैं, बीआर एंडोर्स कब होते हैं, आपके क्रेडिटर्स की वजह से। हर एक चीज जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे मैं आपको डिटेल में वहां पर समझाने वाली हूँ, क्योंकि यहां पर मैं समझा दूंगी तो जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे वहां तक जाते जाते आप लोग हर एक चीज भूल जाओगे, बिकॉज आई नो आप लोगों की हैबिट नहीं है चीजों को रिवाइज करने की। तो यानी कि यहाँ पर आपको कितना समझना है कि जिस भी रीजन से आपके डेटर्स इंक्रीज होंगे वो सभी चीजें डेबिट कर देना, जिस भी रीजन से आपके डेटर्स डिक्रीज होंगे उसको आप क्रेडिट कर देना। मैं जस्ट यहाँ पर आपको रीड करके बता रही हूँ किस किस रीजन से डेटर्स डिक्रीज होते हैं। सेल्स रिटर्न, कैश रिसीव, बीआर रिसीव, डिस्काउंट अलाउ, बैड डेट्स, अलाउंस ट्रांसफर एंड बैलेंस सीडी। ये कुछ रीजन है जिन रीजन से आप लोगों के डेटर्स डिक्रीज होते हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना, जस्ट अकाउंट के टोटलिंग एंड बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। आप लोगों का टोटल डेटर्स अकाउंट बन करके रेडी हो जाएगा। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोग टोटल डेटर्स अकाउंट के अंदर नहीं लिखते, लाइक कैश सेल्स। आप लोगों ने सेल्स तो की है बट कैश में की है, क्या इससे आपके डेटर्स पर इफेक्ट आएगा? नहीं। तो इस रीजन से टोटल डेटर्स अकाउंट में ये चीजें नहीं आती। नेक्स्ट है बैड डेट्स रिकवर्ड। आपका कुछ पैसा डूब गया था, वो पैसा आपको मिल गया, क्या इससे डेटर्स पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। तो ये चीज भी आपके टोटल डेटर्स अकाउंट में नहीं आएगी। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे डेटर्स के अकाउंट के अंदर ये चीजें नहीं आएंगी। सेम उसी तरह से एंडोर्समेंट ऑफ बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक अकोमोडेशन बिल, पीएफडीडी, पीएफ डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। ये कुछ रीजंस हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ आपकी ट्रांजैक्शंस हैं जो टोटल डेटर्स अकाउंट के अंदर नहीं आती हैं। टोटल डेटर्स अकाउंट अगर बनाना आ गया है, अब बात करते हैं टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट की। ये रहा फॉर्मेट मेरे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट का। आपके क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लायबिलिटी। एंड जब भी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम लोग करते हैं क्रेडिट, एंड जब भी मेरी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम लोग करते हैं डेबिट। आई होप अच्छे से समझ में आए। अब आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज कब होंगे? जब आपने क्रेडिट में परचेजेस की होंगी, आपने बीपी दिया होगा, इंटरेस्ट लगाया होगा, कैश रिफंड दिया होगा, कैरेज, नोटिंग चार्जेस, चेक डिसऑनर्ड। इन रीजन से आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ये चीजें क्रेडिट हो रही हैं। अब अगर आपके क्रेडिटर्स पेमेंट कर रहे हैं तो आपके क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, इसलिए डेबिट साइड लिखें। और क्या क्या रीजंस हैं? परचेज रिटर्न्स, बिल्स पेबल, डिस्काउंट रिसीव्ड, बीआर एंडोर्स, अलाउंस ट्रांसफर, बैलेंस सीडी। ये चीजें आपके डेबिट साइड में आएंगी। रीजन से आप लोगों के क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं। एक लास्ट अकाउंट की टोटलिंग करेंगे एंड बैलेंसिंग फिगर को सीडी के नाम से यहां पर आप लोग नोट डाउन कर देंगे। आई होप चीजें क्लियर है। आई नो इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं लाइक बिल डिसऑनर्ड या फिर बिल एंडोर्स्ड। ये कुछ टर्म्स बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। हर एक टर्म का मीनिंग वहां पर समझ रखा है। बाकी जो कुछ रिमेनिंग चीजें हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते टाइम मैं हर एक चीज आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ कि ये बिल एंडोर्समेंट का क्या मतलब है, इससे क्या मेरे क्रेडिटर्स पर इफेक्ट पड़ता है, क्या मेरे डेटर्स पर इफेक्ट पड़ता है। हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। जस्ट हम लोग यहाँ पर टाइम
टाइम नहीं वेस्ट करें, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो तक जाते जाते आप काफी सारी चीजें जो है माइंड से स्किप हो जाती है, मुझे वहां पर भी रिवाइज करानी पड़ती है। सो बेटर डिसीजन इज मैं चीजें आप लोगों को वहीं पर बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दूंगी। अब उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोग टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर नहीं लिखते हो, लाइक कैश परचेजेस, बिल्स पेबल, पेड ऑफ ट्रेड डिस्काउंट रिसीव, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये कुछ चीजें हम लोग हमारे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर नहीं लिखते हैं। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स। आप लोगों के पास एक बिल्स रिसीवेबल था, आपके पास एक बिल ऐसा था जो आपके पेमेंट करने वाला था, आपके डेटर का बिल था, डेटर आपको इन फ्यूचर पेमेंट करने वाला था। तो हमने क्या किया, अपने उस बिल को जाकर के क्रेडिटर को दे दिया। एंडोर्स का मतलब अगर आप इन शॉर्ट समझना चाहो, दैट इज ट्रांसफर। क्या है? दैट इज ट्रांसफर। आपने वो बिल किसको ट्रांसफर कर दिया? क्रेडिटर को, कि मेरा एक कस्टमर मुझे पेमेंट करने वाला था, अब वो पेमेंट मुझे नहीं आपको कर देगा, मेरा आपसे उधार भी खत्म। उसको कह दिया भाई मुझे पेमेंट मत करने आइए, मेरा ये पर्सन XYZ, इस पर्सन को पेमेंट कराइए, वो मेरा क्रेडिटर है। तो आपने क्या किया, अपनी एसेट किसी और को दे दी, अपनी एसेट का सेटलमेंट अपनी एक लायबिलिटी के साथ कर लिया, एंड वो बिल आपका डिसओनर हो गया। डिसओनर मतलब वो बिल आपका कहीं ना कहीं गलत था। तो इस तरीके के ट्रांजैक्शन का आपको कैसे रिकॉर्ड करना है, ध्यान से समझना। आपको टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाकर इसको लिखना है। कहां लिखना है? क्रेडिटर्स अकाउंट की। क्योंकि क्या हुआ था, आपने अपना बिल किसको दे दिया? क्रेडिटर को। आपने सोचा मेरा क्रेडिटर कम हो गया क्योंकि अब मेरी पेमेंट उसके पास पहुंच जाएगी, बट होता क्या है, वो जो बिल है वो किसी रीजन से कैंसिल हो गया। तो जो आपने समझा था कि मेरा क्रेडिटर कम हो गया, वो क्रेडिटर आपका दोबारा बढ़ जाएगा। एंड जब भी क्रेडिटर बढ़ता है कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, हमारे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट की। उसके बाद डेटर्स, आपको लगा था आपके पास से डेटर्स का जो है पैसा आ गया है तो मेरे डेटर्स कम हो गए, बट क्योंकि बिल गलत निकल गया, बिल उसके पास वापस चला गया, तो अगेन आपके जो डेटर है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो आपको डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड पर जाकर लिखना पड़ेगा। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आया है। जर्नल एंट्री समझिए तो जर्नल एंट्री भी यहाँ पर हम लोगों ने लिखी है। आप लोगों के यहाँ पर क्या करना है, BR एंडोर्स टू क्रेडिटर। आपने अपना बिल क्रेडिटर्स को दे दिया, यानी कि आपने सोचा मेरे क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई, मेरे तो क्रेडिटर्स कम हो गए। एंड जब भी क्रेडिटर्स कम होते हैं हम करते हैं डेबिट, इसीलिए टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट हुआ है यहाँ पर डेबिट। एंड आपके हाथ से बिल चला गया, आपकी एसेट कम हो गई, इसीलिए बिल्स अकाउंट क्या हुआ है यहाँ पर? क्रेडिट। बट क्योंकि वो बिल जो था वो डिसओनर हो गया, वो बिल कहीं ना कहीं गलत निकल गया। तो अब क्या होगा, आपने सोचा था मेरी इस डेटर की पेमेंट हो चुकी है, आपने समझा डेटर्स कम हो गए, बट बिल तो गलत निकल गया, डेटर्स दोबारा से बढ़ जाएंगे, इसलिए टोटल डेटर्स अकाउंट डेबिट हुआ है एंड क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, क्योंकि वापस से आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है, क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ आई है? अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ जर्नल एंट्री समझाने वाली हूँ जो आप लोग न टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखते हैं न टोटल डेटर्स अकाउंट के अंदर लिखते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। पहले मैं बताने वाली हूँ डेटर्स अकाउंट के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज नहीं आती हैं। पहली एंट्री है कैश सेल्स की। अगर आपने सेल्स कैश में की है, वहां पर मेरे डेटर्स का कोई काम नहीं है, इसलिए मैं टोटल डेटर्स अकाउंट में नहीं जाती। फिर उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, कैश में सेल्स की है तो आपके पास कैश आया है, एसेट बढ़ी है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। उसके बाद आपने सेल्स की, आपकी इनकम हो रही है यहां से जनरेट, इसलिए आपने इसको क्रेडिट किया है। हम लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वाला चैप्टर बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है। जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कवर किया है। वहां पर आपको हर एक लॉजिक क्लियर होने वाला है, क्या चीज क्यों डेबिट हो रही है, क्या चीज क्यों क्रेडिट हो रही है। प्लीज वो प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर टैप करना, उन वीडियोस को डिटेल में समझना। ये सभी जर्नल एंट्रीज आप लोगों को ऑलरेडी खुद से समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कौन सी एंट्री है, अगर बैड डेट्स रिकवर हो रहे हैं तो क्या जर्नल एंट्री होगी। पहली चीज ये ना डेटर्स अकाउंट में आएगा ना क्रेडिटर्स अकाउंट में। बैड डेट्स रिकवर हो रहे हैं, आपके पास कैश आ रहा है, कैश आ रहा है मतलब एसेट बढ़ रही है, इसीलिए डेबिट हो रहा है। उसके बाद बैड डेट रिकवर्ड आपके लिए एक तरह का गेन है, आपका फायदा हो गया। जो पैसा आपने सोचा था डूब गया, वो अचानक से पैसा आपको मिल रहा है, आपको फायदा हो रहा है, इसीलिए बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट हो रहा है।
उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट हम लोग हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। आप आपके बिल को क्रेडिटर को ट्रांसफर कर रहे हो, एंडोर्स कर रहे हो, तो क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर्स की आपने सोचा मैंने पेमेंट कर दी, बिल दे दिया मतलब पेमेंट हो गई, मेरा बंदा आकर उसको पेमेंट कर जाएगा, तो क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट किया। जो बिल मेरे पास था, जो एसेट मेरे पास थी वो कम हो गई, इसलिए बिल्स अकाउंट को क्या किया? क्रेडिट। आई होप जर्नल एंट्रीज अच्छे से क्लियर हो रही है। नेक्स्ट एंट्रीज देखते हैं। अब आप लोगों ने आपके बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, आपने अपना बिल बैंक को जाके दिया, भैया मुझे इमरजेंसी है, पैसा मुझे अभी दे दो, मेरा जो कस्टमर है आके आपको पेमेंट कर जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक वाला आपको क्या देगा? कैश देगा। बैंक वाला कैश दे देगा या आपके बैंक में ट्रांसफर कर देगा, मेरी एसेट बढ़ रही है इसलिए मैंने डेबिट किया। अब क्या ये काम जो है बैंक फ्री में करेगी? नहीं, वो अपने को चार्ज काटेगी जो मेरे लिए खर्चा होगा। तो उस चार्ज को मैंने लिखा है डिस्काउंट अकाउंट। क्या लिखा है? डिस्काउंट अकाउंट। इसको मैंने डेबिट किया है क्योंकि ये मेरे लिए एक तरीके का खर्चा बन चुका है। एंड किसके बदले में पैसा मिला है? बिल के बदले में। बिल यानी कि मेरी एसेट था और एसेट यहां पर कम हो रही है इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। बात समझ आई? उसके बाद है पीएमडीडी डिस्काउंट ऑन डेटर्स। यहां पर अगर आपको प्रोविजन क्रिएट करना है वो आपका एक तरीके का खर्चा होता है एंड जो भी मेरे खर्चे होते हैं वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं। कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से कवर किया है। वहां पर हमने समझा था कि मेरे सभी खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड एंड मेरी सभी इनकम्स प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो डेबिट हो गया है लेकिन मेरे यहाँ पर प्रोविजन क्या होंगी? क्रेडिट होंगे क्योंकि ये मेरी एक तरीके की लायबिलिटी है, मैंने ये पैसा किसी पर्पस के लिए अलग किया है। उसके बाद नेक्स्ट ये, अगर आपको बिल्स रिसीवेबल की पेमेंट रिसीव हो रही है तो बिल आपका कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट हुआ है एंड बदले में आपको कैश या बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव हो रहा है इसलिए वो डेबिट हुआ है। तो ये कुछ एंट्रीज है जो आप लोग डेटर्स अकाउंट में ना लिख करके इनकी एंट्रीज आप अलग से करते हो, वो एंट्रीज आई होप आपको समझ आ गई है। अब हम लोग देखने वाले ऐसी कुछ एंट्रीज जो हमारे क्रेडिटर्स अकाउंट में नहीं आती हैं, उनकी हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। लाइक कैश परचेजेस, आपने कैश में परचेज किया है, परचेज आप लोगों ने डेबिट किया है एंड यहां पर आप लोगों का कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि परचेज करने से कैश आपके पास से जा रहा है। उसके बाद अगर आप लोग बिल्स पेबल की पेमेंट कर रहे हो तो बिल्स पेबल आप लोगों की लायबिलिटी है, पेमेंट कर रहे हो तो लायबिलिटी कम हो रही है इसलिए बिल्स पेबल आपका डेबिट हो रहा है और आप पेमेंट कर रहे हो आपके पास से पैसा जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसके बाद अगर आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ रहा है क्रेडिटर्स का तो यहां पर क्या एंट्री होगी? ये आप लोगों की एक तरीके से इनकम कह लो या फिर आप जो मर्जी बोलो, इनकम अगर कह सकते हो। तो यहां पर जितनी भी आप लोगों की इनकम्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर जाता है। कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर जाता है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पर क्रेडिट हुआ है। उसके बाद किस नाम का क्रिएट हो रहा है? प्रोविजन क्रेडिटर्स के नाम का, इसको आप लोग कर देंगे डेबिट, दैट्स इट। ये सभी कुछ चीजें हैं जो आपके टोटल डेटर्स या टोटल क्रेडिटर्स से रिलेट नहीं करती इसलिए उस अकाउंट्स में ना जा करके हम लोग उसकी अलग से जर्नल एंट्रीज को कर रहे हैं। आई होप इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी इंट्रोडक्शन पढ़ा, जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हमारी सेक्शन एंड सेल्फ बैलेंसिंग को लेकर के बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत बेसिक वीडियो थी जहां पर मेनली मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझा कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या इसका मतलब है। मेनली मुझे अकाउंट्स के फॉर्मेट्स देखने थे वो मैंने यहाँ पर देखे एंड कुछ चीजें देखी जो रिलेट नहीं करती उसकी जर्नल एंट्री करनी होती है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर कवर की है। आई होप हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ताकि वहां पर मैं आप लोगों के हर एक डाउट को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाऊं, हर एक कंफ्यूजन को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊं। एंड साथ ही इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट ये कुछ चैप्टर्स अभी डिटेल में कवर नहीं किए तो इनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी चैप्टर आप लोग यहाँ पर कवर करना चाहते हैं जस्ट टैप ऑन द लिंक, आप लोग उस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही अगर ये इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर है तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।